पॉइंट शब्द पर ध्यान देना, मुख्य पॉइंट। हम किस पॉइंट पर देख रहे हैं, किसी के किस पॉइंट पर देख रहे हैं, अपने को हम किस पॉइंट पर देख रहे हैं, सामने वाले को किस पॉइंट पर देख रहे हैं, किस पॉइंट को हम सुन रहे हैं, किस पॉइंट को आत्मसात कर रहे हैं, किस पॉइंट का विस्तार कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कौन सी पॉइंट हम सहेज कर रखे हैं, कौन सी पॉइंट को हम समय पर यूज कर रहे हैं, सही समय पर सही पॉइंट को क्या हम यूज कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। सारी दुनिया पॉइंट पर चलती है, पॉइंट पर ही चलती है। कोई भी प्रतियोगिता होती है तो पॉइंट के आधार पर जीत हासिल, परीक्षा में भी पास होते हैं तो पॉइंट के आधार पर। तो बाबा ने आज जो है पॉइंट पर बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, इतना सुंदर विश्लेषण किया है जो वास्तव में कहीं भी नहीं है दुनिया में। जब कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा के पॉइंट को अगर समझेगा तो उसे पूरे जीवन भर हर समय ऐसी पॉइंट बुद्धि में आएगी जो हर जगह वो जीत हासिल कर लेगा। जब परीक्षा आती है तो विद्यार्थी जो है उत्तर पॉइंट के आधार पर ही देता है। इस पॉइंट पर लिखो, इस पॉइंट पर निबंध लिखो, इतिहास की पॉइंट बनाओ, बताओ। सब जगह पॉइंट ही काम आती है। डिस्कस भी पॉइंट पर ही होती है। तो बाबा कहते हैं एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। क्या मतलब हुआ भाई इसका? एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। 3 रूपों से एक पॉइंट शब्द को, यही सेफ्टी का साधन है, बताया बाबा ने। जरा समझते हैं इसको, है ना? बुद्धि में आ रहा है कि एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में कैसे लाएंगे। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से, कुछ बुद्धि में आ रहा है तो बताओ। तो पॉइंट शब्द के 3 स्वरूपों को स्मृति में लाना सेफ्टी का साधन है। मतलब बाबा ने उसको कहा कि मैं पॉइंट स्वरूप है। मतलब किसी के व्यवहार, किसी के आचरण है, किसी के संस्कार, किसी की बुद्धि, किसी के मन से हम सरोकार न रखें, है? यदि हम किसी के मन, किसी के व्यवहार, किसी की योग्यता, किसी की बुद्धि से सरोकार यदि हम रखते हैं तो हम पॉइंट नहीं बन पाएंगे। हाँ, हम पॉइंट कब बनेंगे? एक है पॉइंट बनना, तो पॉइंट कब बनेंगे? जब हम हर एक के गुणों को देख लेंगे। सेटिस्फाई होना, पॉइंट बनना मतलब संतुष्ट होना।
पॉइंट बनना माने संतुष्ट मणि बनना। तो एक हो गया पॉइंट बनना, दूसरा हो गया सही समय पर सही पॉइंट का उपयोग करना, सही समय पर सही पॉइंट का। व्यक्ति डिस्टर्ब कहाँ हो जाता है? जब सही समय पर सही पॉइंट का उपयोग नहीं करता, उसे याद नहीं आती सही समय पर सही पॉइंट। तीसरा, लाइफ में हमारा एक पॉइंट निश्चित रहना चाहिए है, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए है हमें सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को धारण करना चाहिए। तो लक्ष्य वाली पॉइंट और स्वयं पॉइंट और पॉइंट का सही समय पर सही उपयोग। तो विश्व कल्याणकारी प्यारे पिता परमात्मा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। अभी देखो, यहाँ से पॉइंट शुरू हो रही है। बाबा किनको देख रहे हैं? विश्व कल्याणकारी। यदि आप विश्व कल्याणकारी हैं तो आप कहीं भी रुकेंगे नहीं, किसी के व्यवहार में हैं, कहीं बिखरेंगे नहीं, आप विचलित नहीं होंगे कहाँ जाऊं, क्योंकि टारगेट क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। विश्व कल्याणकारी का लक्ष्य है। जिसका विश्व कल्याणकारी का लक्ष्य है वो कितना कल्याण के कार्य में बिजी रहेगा, सोचो है। वो कल्याण के कार्य में ही बिजी रहेगा। जैसे किसी को विश्व का धनवान बनना है, उसका लक्ष्य रहेगा है? तो हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है भाई? भाई जब ज्ञानदाता भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाले भी एक हैं। मुख्य बात क्या है? पढ़ाई और पालना। हमको कितना इंटरेस्ट आ रहा है बाबा की वाणी को सुनने में, समझने में, उसको धारण करके सबको धारण करवाने में। तब तो जीवन बेहतर होगा भाई। कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना? उसको कहते हैं पढ़ाई और पालना। दोनों ही देने वाले एक और एक नंबर है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। हाँ, देखो ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाएगा ही नहीं। कहाँ इतना ध्यान है? ना कहानी सुने हैं, बातचीत किए, मिले जुले, हो गया, खाए पिए खिसके हैं। इतनी बारीकी से ध्यान कहाँ है किसी का कि धारणा करने में, लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना।
दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना और बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट को मनन कर स्वप्रति और सेवा के प्रति समय समय पर कार्य में लगाना, समय अनुसार। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, और केवल स्मृति में ही लाना नहीं, स्वरूप में लाना। आजकल दुनिया में कहाँ ये फिल्म देखी, वो फिल्म देखी, इधर बैठे उधर बैठे, हो गया, जिंदगी गई। इसमें अंतर पड़ जाता है स्वरूप में लाने में। स्मृति सबको रहती है, मतलब समझ सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, यह सोचते भी रहते हैं, यह राइट है या रॉन्ग है, यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। हाँ, जहाँ लाइट है और माइट है। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए नहीं रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। शक्तिहीन हो जाते हैं। शक्तिहीन हो गए तो क्या हुआ, छोड़ दिए, हटाओ भैया, रहने दो बोले। वो क्या हो गई, वो सहन करने की शक्ति, सामना करने की, समाने की, परखने की सब शक्तियाँ खत्म हो गई। ये बड़ी गहरी बात है। तो जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ये मालूम पड़ गया कि हाँ ये चीज़ नुकसानदायक है, इस स्थान पर बैठना ठीक नहीं है, फिर उससे माथा मारना है ना भाई, उस चीज का अनुसरण करते रहना। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। कहाँ पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, ये अभी वर्तमान समय में तमोगुणी प्रकृति, तो उसके लिए अपने को सेफ्टी का साधन बढ़ाना पड़े ना भाई, है? और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी, यानी इतना बढ़िया लगेगा वो कि ज्ञानी भी अच्छा नहीं लगने लग जाएगा।
फिर कहेंगे बाहर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, इस ज्ञान में चलने वाले से ज़्यादा अच्छे बाहर वाले हैं, कहेगा वो। हाँ, वो दूसरे तरीके से देखेगा, फिर बाद में विचार करेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं यार, बाहर में तो लोग पवित्र नहीं रहते, यहाँ तो पवित्र रहते हैं। ऐसे उथल पुथल में रहेगा तो वो सेफ्टी हो पाएगा? तो प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रायल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है? उसी में व्यक्ति क्या करने लगता है, मैं ठीक, बस मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मेरे को प्राप्ति तो बढ़िया हो ही रही है। ये नहीं मालूम पड़ता कि ये प्राप्ति माया की है या बाबा की है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया के छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं? तर्क करेंगे और कई तर्क करते करते कुतर्क भी करने लगते हैं और हे दृष्टि से फिर देखने लगते हैं दूसरे को, वो फिर स्वरूप ही बदल जाता है। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं, नहीं तो क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, विशेष से भी अपने आप को विशेष समझने लगता है। कहीं बार ये बात तो हमने दादी से भी नहीं सुनी है, ये तो दादी से भी बेहतर पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ, ये भाव आ जाता है कई बार। ब्रह्मा बाप से भी आगे समझने लगते हैं। तो अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का अभी विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। ये इशारे दिए बाबा ने। और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। ये इशारे दे रहे हैं बाबा। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आई तो छाता, रेनकोट, इसका अटेंशन रखेंगे ना भाई। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे ना, अटेंशन देंगे ना भाई। तो बाबा भी सीजन बता रहे हैं अभी।
तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द है। सहज है ना भाई, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना है। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। अरे कैसे कर रहे हैं भाई, इतने साल से ये ज्ञान में चल रहा है फिर भी कैसे कर रहा है ये हैं? ऐसा बोलेंगे। अरे ये तो इतनी अच्छी अच्छी क्लास करा रहे थे, फिर ये कैसा बोलने लग गए आज। तो भाई क्वेश्चन मार्क लगाना सहज है या बिंदी लगाना सहज है? बताओ भाई। फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। देखो गहरे से समझो, सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखो रियल सिल्वर, चांदी का जो बर्तन होंगे, और वाइट सिल्वर अर्थात एल्यूमिनियम के, सुंदर क्या लगते हैं? रियल सिल्वर काला हो जाता है, और जो एल्यूमिनियम का वो चमकते ही रहेगा हमेशा, एकदम उससे भी ज़्यादा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। है एक है जानना और दूसरा है पहचानना। बाबा कहते जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते, कभी राइट कर लेते हो। अभी क्या करेंगे? बाबा कहते सेफ रहेंगे ना, फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं। अरे ऐसा भी होता है क्या? हैं? ये क्या क्या नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा रहम करते हैं, थोड़ा थोड़ा कदम उठाते हैं, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो। है हमेशा जज की पोजीशन वकील से ऊपर होती है। जज करो, जज बनो मतलब जज करो। माया का वकील नहीं बनो। मज़ा तो बहुत आता है जब वकालत करते हैं, अनुभवी तो सब हो ना भाई, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा भाई, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी तो हाँ हाँ तो कर रहे हैं, मुंडी तो सभी लाते हैं, फोटो तो निकल ही रहा है हाँ का। बाबा कहते हैं अब तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार। हाँ, संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर बाबा कहते बाद में सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, किनको याद पर मिल रही भाई? जिनको ललक है, और कोई है जो नियम प्रमाण सुन ले रहे हैं,
सुनना है, कोई तो ज़बरदस्ती चलो भैया नहीं तो बहन जी गुस्सा करेगी, ऐसा सेंटर नहीं जाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे, ऐसा सुनते हैं जाके। लेकिन बाबा याद प्यार किनको दे रहे? छात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले हैं समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को मीठे मीठे बाबा का, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने दादियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा देखो भाई, शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हैं, खेल लगता है ना भाई, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं है ना भाई, हैं? बीच बीच में जो खेल देखते हैं, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते, तो गीत है ना भाई, हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी चली हवा मस्तानी, ऐसे गीत है ना भाई। हाँ, तो कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता? वाह ड्रामा वाह। हाँ, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह वाह करते हुए भी सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा भाई, बाबा फिर पर्सनल मुलाकात करके कहते हैं देखो, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचे बाबा हैं, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो क्या भाई? है, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवता हैं, लेकिन वास्तव में देवताओं से भी ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो ना भाई। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो भाई? हैं, उसको तो अच्छी तरह जानते हो। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा है, और अभी तो परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप तो भैया अविनाशी है, और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। तो कभी कभी नशा चढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए है। बाबा स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी तो नहीं ना भाई। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है।
मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मुझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा मौज में रहें। जैसे भाई ये श्वास सदा ही चलता है ना भाई, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो जीवन कहेंगे उसे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूझेंगे ज़रूर। तो बाबा माताओं से पूछते, भाई सदा मज़े में रहते हो भाई, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव का अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कहते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो फिर विजयी कब बनेंगे भाई। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। और यहाँ तो भाई सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार का नशा व खुशी ये रहती है ना, है? हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। देखो सोचो, कोई प्राइम मिनिस्टर भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना। क्यों? क्योंकि समझ है ना भाई कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाबा और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं हैं तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में है ये चेक करना है। तो जानते हैं वही निश्चय पर चलते हैं, जो ये जानते हैं कि भाई प्रैक्टिकल में है कि नहीं है। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, बाद में क्या हो जाएगा? पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, गाए ना भाई, इन सांसों का क्या है भरोसा। तो औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, पूछो। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ,
माने जैसे जन्म सिद्ध अधिकार मतलब जैसे ही संकल्प उठते हैं अंदर, आपके अंदर संकल्पों का जन्म होता है तो वो विजय के संकल्प हो। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। भाई कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार है। कहाँ से भी आए, कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा भाई, वरदान। एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन, हाँ, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।